Namaskar guys, welcome to the Upasana IAS Academy. Myself Upasana Sareen. Guys, today we are going to discuss about the editorial of 7 July 2020. The editorial which is most important in the UPSC can give it into the paper directly because this automatically put the impact on the globe, and it is talking about the WHO as well as the attitude of China. Okay, so this might be the question paper of next UPSC mains. Okay, so we have to discuss about the editorial. The editorial is what about the WHO. Okay, so here the editorial is talking about the attitude of WHO ऑन द फेलियर ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19. वही अगर कोविड-19 का कहीं ना कहीं फेलियर है तो उसमें WHO और चाइना दोनों के ऊपर बात गई है. ठीक है, तो इसके ऊपर अब क्वेश्चन क्या बन सकता है वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डिस्कस. द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू मेक द कीवर्ड इज डिस्कस. ओके, डिस्कस मीन्स यू हैव टू टॉक अबाउट द डीप थॉट. डिस्कस द डिजास्टर्स इम्पैक्ट on economy and livelihood can be minimized. आपको डिस्कस करना है कि इकोनॉमी और जो लोगों का अर्निंग वगैरह खत्म हुई है, ठीक है, बेरोजगार हुए हैं, इस इम्पैक्ट को कोविड-19 के कारण जो इम्पैक्ट हुआ इस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता था इफ चाइना रिवील्ड कोविड-19 अर्लियर, यदि चाइना ने पहले ही बता दिया होता, एंड द लेस रेवरेंशियल एटीट्यूड ऑफ WHO, और कहीं ना कहीं WHO का एटीट्यूड जो था वो चाइना सेंट्रिक ना होता तो. ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एक बार और देख लीजिए. डिस्कस द डिजास्टर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड कैन बी मिनिमाइज्ड if China revealed COVID-19 earlier and less reverential attitude of WHO. 250 words, ये आपका क्वेश्चन है. अब आप लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आप इस एडिटोरियल को पढ़ लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, सो गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द एडिटोरियल. सबसे पहली बात आप लोगों को पता है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चाइना को साफ साफ ये बात बोली है कि कहीं ना कहीं चाइना ने डिसेप्शन किया है, सीक्रेसी रखी है. अगर चाइना सीक्रेसी और डिसेप्शन नहीं करता तो आज जो 5,30,000 से ज़्यादा केसेस हैं, ये केसेस नहीं होते. आज इकोनॉमी ध्वस्त नहीं होती. आज डॉक्टर प्रिपेयर होते, साइंटिस्ट प्रिपेयर होते, गवर्नमेंट प्रिपेयर होती, लोग प्रिपेयर होते, प्रशासन प्रिपेयर होता, नेशनल बॉडी प्रिपेयर होती, और इसी के साथ साथ सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते थे. मतलब जब माइंड मेकअप होता तो ऑटोमेटिकली उसका एक तरह से एक बेटर वे से आप प्रिवेंशन रख सकते थे, पर ये तो एकदम से हो गया. सो इट इज वेरी अनबियरेबल फॉर द डेवलप्ड कंट्री. और जैसे कि चाइना जो एक डेवलप्ड कंट्री है, चाइना जैसी डेवलप्ड कंट्री ने अपनी इस सीक्रेसी और डिसेप्शन के कारण कई लोगों की लाशें बिछी हैं. कई लोगों का आप ये देख लीजिए, कोरोना वायरस के कारण आज सबका पूरे ग्लोब में ही इम्पैक्ट पड़ा है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ के बारे में पता होता और WHO का एटीट्यूड कहीं ना कहीं चाइना सेंट्रिक ना होता तो कहानी कुछ और होती. अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी ये बात बहुत पहले ही बोल दी थी, ये आप लोगों को पता है. ठीक है, कि चाइना मेक द सीक्रेसी एंड डिसेप्शन. और दूसरी चीज़, अब अगर बात करें सीक्वेंस की तो गैस बात शुरू होती है दिसंबर से. कहानी तो दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, परंतु 3 जनवरी को चाइना ने ऐसा अपना रिपोर्ट दिया कि देयर इज लाइक सम केसेस ऑफ न्यूमोनिया, फ्लू. कुछ केसेस ऐसे न्यूमोनिया और फ्लू के आ रहे हैं विच इज़ ड्यू टू द अननोन फैक्टर, जिसका भी कारण नहीं पता है. ठीक है, और दूसरी चीज, इसी को ही 4 जनवरी ट्वीट किया WHO ने. अब दूसरी बात देखिए, एक तरफ चाइना ने 3 जनवरी बताया, अगर यही चाइना दिसंबर में बताता तो दिसंबर में शायद कहानी कुछ और होती. ठीक है, और 20 जनवरी तक तो चाइना में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया. चाइना में पीपल टू पीपल स्प्रेड ऑफ कोविड-19 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया. लाशें बिछनी स्टार्ट हो गई और यहाँ ग्लोब को पता ही नहीं है, अननोन है. अब सोचो कितना
बैड इम्पैक्ट है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस एडिटोरियल का मेन पर्पस ये है, कहीं ना कहीं चाइना और WHO का एटीट्यूड चाइना सेंट्रिक ना होता तो कहानी कुछ और होती। तो शायद ये जो डिजास्ट्रस इम्पैक्ट है, ये जो लाइवलीहुड का डिजास्ट्रस है, ये जो लोगों की लाइफ ऐसी गई है, शायद इसमें कुछ और हो सकता था, कुछ और कहानी में चेंज आ सकता था। ठीक है, अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये भी बोला गया है कि चाइना कहीं ना कहीं अपने 2002 के जो सारस था, सारस वायरस विच इज एज द फैमिली ऑफ दिस, तो वो भी आउटब्रेक ऑफ सारस दैट वाज वेरी डिजास्टरस। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना ने अपना चैप्टर सीखा नहीं है। एक इतनी अच्छी कंट्री होके, चाइना जो कि पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, ऐसी कंट्री होके, इतनी डेवलप होके, मतलब चाइना का एटीट्यूड ऐसा रहा कि इतने लोगों का, इतने ग्लोब को संकट में डाल दिया। 200 से ऊपर वर्ल्ड में कंट्रीज जो हैं आज कोरोना वायरस के कारण अफेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना की लापरवाही है। ठीक है, और इसी चीज को देखते हुए अगर बोला जाए कि भाई क्या होना चाहिए था, तो सिंपल सी बात है, अगर WHO का लेस रेफरेंशियल एटीट्यूड होता, मतलब चाइना सेंट्रिक एटीट्यूड नहीं होता, या चाइना ने बताया होता, तो कहीं ना कहीं आज जो 5,30,000 से ऊपर केसेस हम लोग देख रहे हैं, ये केसेस नहीं होते। शायद प्रिवेंशन होता, शायद जो इटली का हाल हुआ है, जो इंडिया का हाल हो रहा है, इस हाल को बचाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, चीजें इमीडिएट लेवल पर हुई हैं। इमीडिएट लेवल पर होने के लिए वर्क फ्रॉम होम हो गया। अब बताइए, जिन लोगों का इंफ्रा नहीं है वो क्या करेंगे? जो डेली बेसिस पे लोग अर्न कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अर्न कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या इलीगल माइग्रेंट का क्या होगा? ऊपर से डॉक्टर नर्सिस जो प्रिपेयर नहीं है, उनका क्या होगा? उसके साथ साथ जो कॉमन पीपल है, उनका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं इन सारी अवेयरनेस की लैक के कारण क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इलीगल माइग्रेंट का इशू स्टार्ट हो गया। ठीक है, वर्कर का इशू स्टार्ट हो गया। ठीक है, डॉक्टर्स के ऊपर लोगों ने पत्थर मारने स्टार्ट करे, डॉक्टर्स के ऊपर से फिर लोगों का कम्युनिटी स्प्रेड का इशू। ठीक है, फिर लोगों के कंप्लीट लॉकडाउन में घर गृहस्थी कैसे लोगों की चलेगी, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेते हुए चलिए, तो उन लोगों का किस तरीके से घर परिवार चलेगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम जब एक साथ आ गई, तो वहां पे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को, जो हुआ सो हुआ, पर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि नाउ देयर शुड बी अ फेडरल स्ट्रक्चर। द national government should make the cooperate with the international body, and the national body should be cooperate with the state body, so that every state should be responsible for their state, and the central government should have to keep their eyes on the state. If there is any mismanagement, then the central government have to take care about the state. Okay, and second thing, futuristic approach क्या है? The accountability of people. The accountability of people is very important, because if people are not aware, if people are not take the precaution of COVID-19, then no doubt the community suppression, the community spread will be go through, and there are more number of cases will be more on. Okay, and the third thing is there should be a good governance, infrastructure building, and now everyone knows that yes, there should be a work from home, and if the things which cannot be work from home, then the people have to take the they should have to take the proper precaution, so that the work can be gone and the economy should be uplifted. Okay, so guys, these are the things which the people, administration, governance, the national, international body, they all have to think about it, and the management should be in such a way so that the economy can be uplifted again, and the accountability of people can make the wonder for the nation. Okay guys, thank you.